दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस समय अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट बना हुआ है यानी कि बहुत ज़्यादा गरमा रखा है और उसे बिल्कुल हॉट टॉपिक होना भी चाहिए। जिस तरह से एक युवा कर्ज के तले दब चुका और उसने खुद को गोली मार ली, वो भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ युवा, भाजपा के एक युवा नेता पर उसने आरोप लगाया जबकि खुद ही वो भाजपा की जो पार्टी है उससे जुड़ा हुआ था और उसने गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को गोली मार ली। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और क्यों उत्तराखंड में ऐसी घटनाएँ अब सामने आने लगी हैं, जो आज से पहले सुनाई नहीं देती थी। क्या उत्तराखंड सच में बदल रहा है? क्या उत्तराखंड की प्रगति हो रही है? क्या उत्तराखंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? और किन चीज़ों में आगे बढ़ रहा है? क्या उत्तराखंड में युवा अब सिर्फ़ कुछ चीज़ों में जाने की सोच रहा है? वो सोचता है या तो मैं नेता बन जाऊँ या फिर मैं पत्रकार बन जाऊँ या फिर मैं कुछ ना हुआ तो मैं प्रॉपर्टी डीलिंग तो कर ही लूँगा। ये सोच लेकर आखिर उत्तराखंड का युवा आगे क्यों बढ़ रहा है? वो उत्तराखंड जहाँ पर कहते थे कि हर घर से एक फौजी निकलता है, आखिर वो क्यों अब पीछे छूटता जा रहा है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत गंभीरता से हमें सोचने होंगे। जिस तरह से जितेंद्र कुमार एक युवा जिसने आरोप लगाया, बाकायदा उसने एक वीडियो बनाई, कल से वो वीडियो कल दोपहर से वो वीडियो लगातार अलग-अलग जो सोशल मीडिया है उनमें वो ट्रेंड कर रहा है, वो वीडियो घूम रही है, वो वीडियो परेशान कर रही है, मानसिक तौर पर परेशान कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों? क्यों किसी के साथ ऐसा हो जाता है और जब उसके साथ होता है तो क्या वो अपनी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर चुका होता है? ऐसा क्यों होता है? जिस तरह से उसने आरोप लगाया कि 35 लाख से ज़्यादा रुपए भाजपा के एक युवा नेता ने उसके साथ ले उससे उससे ले लिए और धीरे-धीरे उसने कई सारे जो उससे वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। उसने कहा ज़मीन के नाम पर उससे पैसे लिए। उसने अलग-अलग माध्यमों से पैसे लिए और जितेंद्र कुमार उसे पैसा देता गया। आखिर में जब घर में लोग पहुँचने लगे क्योंकि जिसने कर्ज दिया है, वो उस कर्ज लेने वाले के घर ज़रूर पहुँचता है और कहता है कि मेरा कर्ज दो। ये स्वाभाविक है और ये होता है, ये होता आएगा क्योंकि जब कर्ज दिया है तो कर्ज़दार कर्ज ज़रूर माँगेगा। लेकिन जिस तरह से जितेंद्र कुमार ने इतना कर्ज ले लिया कि वो उस कर्ज के तले डूब चुका था और जिस व्यक्ति से उसने कर्ज लिया, जो वो भाजपा का युवा नेता जिसे पार्टी ने अब बाहर निकाल दिया है पार्टी से, उसने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, पैसे देने से भी मना कर दिया, तो आखिर में उसने एक ही रास्ता चुना, वो था अपने आप को खत्म कर देने का और उसने खुद को खत्म भी कर दिया। अब ये टॉपिक तो हर जगह है, हर कोई इस बारे में जान चुका है, हर कोई इसको जानना चाहता है, लगातार सोशल मीडिया पे अलग-अलग ट्रेंड कर रहे हैं। इस समय की बात करें, तो इस समय जो युवा है, जितेंद्र कुमार, उसका परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, उसकी बहन आत्मदाह करने की बात कर रही है, कह रही है कि मुख्यमंत्री नहीं आए तो मैं गंगा में कूद जाऊँगी। माँ, परिवार सभी बहुत ज़्यादा बिलख रहा है, रो रहा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं। पर मेरा जो सवाल है, वो आज आप सबसे है, मेरा खुद से भी है कि आखिर हम लोग ऐसी चीज़ों में फँस क्यों जाते हैं? जितेंद्र कुमार से जब इतनी मोटी रकम कोई व्यक्ति ले रहा था, तो वो क्या अपनी सोचने-समझने की शक्ति को खो चुका है? और खासतौर पे युवा नेताओं की बात करें, तो युवा नेता तो बड़े-बड़े नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और उसकी डीपी लगाते हैं। फ़ेसबुक में खूब ट्रेंड करवाते हैं कि देखिए मैंने मुख्यमंत्री के साथ, देखिए मैंने बड़े नेता के साथ, देखिए मैंने विपक्ष के बड़े नेता के साथ फ़ोटो खिंचा रखी है और उसके बाद वो ट्रेंड करता है और वही फ़ोटो वो जाकर उन लोगों को दिखाता है जो बहुत ज़्यादा शरीफ़ होते हैं। शरीफ़ कहें तो जो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, जो बहुत जल्दी फँस जाते हैं, ऐसे लोगों को वो फ़ोटो दिखाते हैं और बस क्या होता है फिर बन जाता है एक और व्यक्ति जितेंद्र कुमार, जो जितेंद्र कुमार बना होगा। लगातार ये सब चीज़ें उत्तराखंड में भी अब होने लगी हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से अन्य प्रदेशों से ऐसे लोग उत्तराखंड में ज़रूर पहुँचे हैं जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। आरटीआई के ज़रिए पता करिए, आप किसी कई सारे माध्यम हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुँचे हैं जो अन्य प्रदेशों में अपराध करते आ रहे थे। वो प्रॉपर्टी डीलर के रूप में पहुँचे हैं, वो व्यवसाय करने वाले के रूप में पहुँचे हैं, वो अन्य-अन्य तरीकों से पहुँच रहे हैं और पहुँचते हैं क्योंकि पैसे की कमी नहीं है तो वो अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती वो उत्तराखंड के बड़े नेताओं के साथ बहुत जल्दी जोड़ लेते हैं और ये देखने के लिए मिला भी है। ईज़ी है, बहुत जल्दी क्योंकि उत्तराखंड के नेता भी तो आखिर उत्तराखंड के ही लोग हैं जो शरीफ हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि उनकी एक फ़ोटो का कोई कितना मिसयूज़ कर रहा है, कोई किसी को चूना लगा रहा है, कोई करोड़ों रुपए लूट रहा है, वो ये चीज़ नहीं समझते हैं क्योंकि वो आखिर तो उनके अंदर भी उत्तराखंड का ही जो खून है वो है, उन नेताओं के अंदर भी दौड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के अब युवा नेता और खुद को जो नेता बताते हैं, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में लोगों को फँसा रहे हैं, लोगों को ज़मीन के नाम पर तो धोखाधड़ी इतनी चल रही है कि आप
समझ नहीं सकते हैं कि हो सकता है कि आप लोगों भी इसमें से हों जिनको जमीन दिखाई गई हो, वो जमीन किसी और को बेच दी गई हो। ये सब उत्तराखंड में चल रहा है और जमकर चल रहा है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इन चीज़ों से बचें। ज़रूरी नहीं है कि कोई युवा नेता अपने आप को कहता हो, उसने मुख्यमंत्री के साथ, उसने किसी मंत्री के साथ फ़ोटो लगा रखी हो और बहुत नज़दीकी उसकी उनके साथ हो। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री वो नहीं चाहता है कि उसके नाम से कोई अवैध वसूली की जाए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्हें जनता के बीच में जाना है। इसलिए ये कह देना कि उनके नाम से उनके कहने पर ये हो रहा, तो ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि गलत है। मतलब ये हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर कहें कि बहुत तेज़ी से ये पौध बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो हमें भी समझना होगा, हमें भी इन लोगों से बचना होगा। और जितेंद्र जैसा मुद्दा फिर ना कभी उठे, तो इसके लिए हमें आगे बढ़कर कुछ कहना होगा, कुछ समझना होगा, सामने आना होगा। क्योंकि अभी तो एक जितेंद्र कुमार ने खुद को गोली मारी, हो सकता है कई सारे मारे। और आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे में? आप ज़रूर अपनी बात को रखें। आप मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बिल्कुल टोक सकते हैं, और अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो आप अपने कमेंट भी जो हैं वो छोड़ सकते हैं, ताकि हम लोग ऐसे विषयों पर भी चर्चा कर सकें जो बहुत ज़्यादा गंभीर है। जल्दी मैं आप लोगों के साथ लाइव भी आना शुरू करूँगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने देखा है कि आप लोग बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो उसमें हम लाइव में भी अगर ये सब चीज़ें रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा, और हो सकता है कि आप भी अपनी बात को जो रखना चाहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से रख सकें। बाद में आखिर में जो है मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरा जो पेज है हिमालयन थॉट डिजिटल, जिसका अखबार भी है, जिसका अगर कहें तो वेब पोर्टल भी है, वेबसाइट भी है, तो फिलहाल आप डिजिटल पे से देख रहे हैं तो आप प्लीज इसे जरूर फॉलो करें, ताकि हम और आप मिलकर आगे बढ़ सकें, और लगातार इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लगातार जो है वो लेकर आता रहूं।